प्रैक्टिस सेट 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जैसा हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया था सेम टू सेम वैसे ही करना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है, बट यहाँ पर आपको कुछ अलग ऑपरेशंस पहले करने होंगे, उसके बाद आप मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दिया है, तो इस फ्रैक्शन को खत्म करने के कुछ ऑपरेशन आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप इसको ध्यान दीजिए, ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन आपको दी गई है, इस इक्वेशन में आपको 2/x माइनस 3/y दिया है। तो अगर मैं ये 2 अलग लिख दूं और ये 3 अलग लिख दूं तो यहां पर क्या बचेगा, 1/x और यहां पर बचेगा 1/y, बराबर ना। देखो अगर मैं 2 को साइड में हटा दूं तो यहाँ डाउन में तो सिर्फ x बचता है, अप साइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। और अगर 3 को हटा दूं तो डाउन में y बचेगा, अप साइड कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लगा सकते हैं। तो अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, कोई एक वेरिएबल कंसीडर करना होगा। जैसे 1/x को मैं p लूंगा और 1/y को q लूंगा, तो इससे मेरा पूरा इक्वेशन इजी हो जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पर आप देखें तो 8 को अकेले कर दो, 5 को अकेले कर दो, तो यहाँ पर आपके पास 1/x एंड यहाँ पर 1/y बचेगा। और 1/x को अगर मैं p एंड q लिया हूं तो यहाँ पर 8p हो जाएगा और यहाँ पर 5q हो जाएगा। आइए पूरा मैं सॉल्व करके आपको समझाता हूं। ये आपको इक्वेशन 1 दिया गया है, ये इक्वेशन 2 दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर p एंड q लिया है। m n x एंड y के अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, अगर ये 1/x साइड में ले लूं तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, तो मेरी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, देयरफॉर इक्वेशंस 1 एंड 2 बिकम्स, क्या बन जाएगी, जब हम 1/x की जगह p लेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 बचा, ये 1/x की जगह p आ जाएगा, माइनस ये 1/y की जगह q आ जाएगा। पहले मैंने आपको समझाया था 2 अलग है, 1/x अलग है, तो ये 1/x की जगह p ले लिया तो 2p हो गया, और ये 1/y की जगह q ले लिया तो यहाँ पर 3q हो गया, इज इक्वल टू 15, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये इक्वेशन 3 बना लो। और सेकेंड इक्वेशन में देखो आप क्या मिलेगा, 8p 5q इज इक्वल टू 77। ये आपकी इक्वेशन 4 बन जाएगी। यहाँ पर आपको मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई करना है, जैसे भी आपको ठीक लगे। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 है, सेकेंड वाली इक्वेशन में 8 है, तो यहाँ पर अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं थर्ड वाली इक्वेशन को, तो यहाँ पर 8p आ जाएगा। 8p हम कैंसिल कर सकते हैं, तो लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड करना है। तो यहाँ पर 4 2 जा 8p, 4 3 जा 12q, मिडल में है माइनस का साइन, उसको कुछ नहीं करना है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 4 इंटू 15 60 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन 5 बन गया। आया समझ में। अब देखो ये फोर्थ वाला जो इक्वेशन आपको दिया गया है उसको एज इट इज जैसा है वैसे ही लिखना है। तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, लिखो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4 वी गेट, दोनों इक्वेशन को लिख दो, क्या लिखा है सबट्रैक्टिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस डाल दूं तो ये माइनस और ये 12 वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर मैं प्लस लिखता हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हमें प्लस करना पड़ेगा यहाँ पर सेकंड वाले में, और यहाँ पर जब हम माइनस पुट करेंगे तो माइनस ही रहेगा, बिकॉज 60 के साथ में प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस होता है। इस तरीके से आपको साइंस को रखना है। अब यहाँ पर 8p कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल कर दो। यहाँ पर क्या होगा, 5 प्लस 12 17q आ जाएगा, इज इक्वल टू 77 में से 60 गया तो यहाँ पर भी आपको 17 मिलेगा। देयरफॉर q इज इक्वल टू 17/17, तो आंसर मिलेगा 1। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1। चलो दिखाना है तो दिखा दो। पहला क्वेश्चन है, समझ में आ जाए, आ रहा है समझ में।
अब हम क्या करेंगे, इस Q की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके P का वैल्यू भी निकाल लेंगे। जैसा प्रैक्टिस सेट 1.1 में किया है वैसे ही करना है। तो आगे लिखो सब्सटीट्यूटिंग Q इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट करें, जो हमने थर्ड या फोर्थ इक्वेशन बनाई है उसमें कर लेते हैं, और उसी में करना है दोनों में से किसी एक में। तो थर्ड वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा आगे देखते हैं। इक्वेशन थी 2p माइनस 3q का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 15। देयरफॉर 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 15। आगे देखो 2p अकेले हो जाएगा, यहाँ पर 15 अपनी जगह, ये माइनस 3 राइट में जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। आगे आपको मिलेगा 2p इज इक्वल टू 18। देयरफॉर p अकेले हो जाएगा, 18 अपनी जगह, 2 लेफ्ट से राइट में आ जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा, देयरफॉर p इज इक्वल टू 9 मिलेगा आपको आंसर। आया समझ में? अब तक काम खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर हमें p एंड q का वैल्यू मिला, बट जब आप क्वेश्चन चेक करते हो तो आपको जो वेरिएबल्स दिए गए थे वो x एंड y में थे, है ना, लेकिन हमने p एंड q कंसीडर किया है, तो हमें क्या करना होगा, ये वैल्यूज को रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा फिर से। डरो मत, इसके आगे एक या दो स्टेप ही हैं। पहले हम लिख देते हैं देयरफॉर p कॉमा q इज इक्वल टू 9 कॉमा 1। आगे लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q, तो 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन x, क्योंकि यहाँ पर हमने p की जगह 1 अपॉन x लिया था ना, एंड 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y, बराबर ना। देखो p की जगह हमने 1 अपॉन x लिया, q की जगह 1 अपॉन y लिया। सो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 एंड y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बिकॉज अगर इस 1 को यहाँ पर ले ले तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको 1 ही मिलेगा आंसर। लास्ट में फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर x कॉमा y, x की वैल्यू 1 अपॉन 9 और y की वैल्यू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इस तरीके से लिखना है। ये आपका पूरा सोल्यूशन हो गया। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा।